गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th और 10th का एक कॉमन टॉपिक है पोलिनोमियल। दोनों ही क्लास में कॉमन है ये टॉपिक और दोनों ही में सेकंड चैप्टर है ये आपके। तो सबसे पहले आइए जानते हैं पोलिनोमियल क्या होते हैं। तो पोलिनोमियल होता है इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज़ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए हम मैथ है वो अर्थमेटिक अलजेब्रा अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो अलजेब्रा जो हिंदी में हम बीजगणित बोलते हैं जिसमें एक्स वाई जेड आते हैं वो आपका अलजेब्रा होता है। तो पोलिनोमियल है कि नहीं ये देखने के लिए आपको दो चीज़ें देखनी है। एक तो वेरिएबल की पावर देखनी है, वो पहली बात तो पॉजिटिव होनी चाहिए, सेकंड इंटीजर होनी चाहिए, पूर्ण इंटीजर पूर्णांक। जैसे आपसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें ये पावर ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव होगी। क्या होनी चाहिए पावर? पॉजिटिव। और दूसरी इंटीजर, जैसे कोई आपसे ये पूछे x की पावर 5 प्लस में x की पावर 3/2 प्लस 7, क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? तो ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पर देखिए पावर पॉजिटिव तो है लेकिन यहाँ पर पावर ये वाली पावर क्या 3/2 क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो ये आपको चेक करना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं। तो उसमें बातें दो ही ध्यान रखनी है आपको, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और पावर इंटीजर होनी चाहिए। किसकी? वेरिएबल की। अब मेन बात आती है वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल वो होते हैं भाई जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मैथ में हम उनको एक्स वाई जेड ये मान के चलते हैं, स्मॉल लेटर्स एक्स वाई जेड। जो इक्वेशन आप बनाते हो मान लेते हो, जैसे कई बार हम पेन लेके आए 5 पेन, एक पेन की कीमत निकालनी हो, 5 पेन 70 के हो, तो एक पेन की कीमत जैसे हम सपोज करते हैं x है तो 5 की 5x, 5x इक्वल टू 70। तो x आपका क्या है? वेरिएबल है, उसकी वैल्यू वेरी होती रहती है। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है, जैसे 2, 5, 7, ये आपके क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल की डिग्री देखनी हो तो वो क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर मींस जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2x² + 9x7 + 3x5। तो इसमें जो वेरिएबल की पावर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 7 है या 5 है। तो सबसे बड़ी पावर की बात करें तो यहाँ 7 है। तो इस पोलिनोमियल की पूरे की डिग्री की बात करें तो वो कितनी होगी? 7 होगी। और यदि इस पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो वो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल की जीरो क्या होती है? तो कोई भी पोलिनोमियल है, मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है, उसकी 0x की वो वैल्यू होती है जो उस पोलिनोमियल में रख दें तो उसको क्या बना दे? जीरो बना दे। वो उस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ पोलिनोमियल होती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पढ़ा, डिग्री पढ़ी, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो पहले है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स कितनी? मोनोमियल, एक पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो। टर्म्स वो होती है जिसमें बीच में प्लस या माइनस, यहाँ एक टर्म है, प्लस या माइनस में कोई दूसरी टर्म नहीं है। तो ये सारे क्या है? आपके मोनोमियल के एग्जांपल है, एक टर्म है मोनोमियल। बाइनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म, जिस पोलिनोमियल में केवल 2 टर्म हो, जैसे इसमें ये और ये, बीच में प्लस हो या माइनस हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ माइनस कर दें तो 2 टर्म कहलाएंगे, 1 और 2 टर्म है बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, जैसे इसमें 3 टर्म है, कोई भी हो बीच में प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो, नहीं तो वो एक टर्म काउंट होगी। तो ये आपके क्या हो गए? अकॉर्डिंग टू टर्म्स 3। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। अब अकॉर्डिंग टू पावर, लीनियर, एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर कहेंगे, जैसे 5x + 7 है। डिग्री हमने पहले सीखी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहेंगे। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है और 1 हो तो उसको लीनियर। तो ये लीनियर है टर्म पावर के हिसाब से। टर्म्स के हिसाब से देखिए तो इसमें 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल। तो बाइनोमियल भी है एज वेल एज लीनियर। डिग्री के हिसाब से पूछे तो लीनियर, टर्म्स के हिसाब से पूछे तो बाइनोमियल। इन द सेम वे क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे यहां देखें तो वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2 है तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक। टर्म देखें तो इसमें 3 है तो ये ट्राइनोमियल भी है। लेकिन डिग्री के हिसाब से पूछेगा तो हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, टर्म्स के हिसाब से पूछेगा तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्यूबिक, एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, जैसे इसमें देखें डिग्री 3 है वेरिएबल की तो ट्राइनोमियल। टर्म देखें 2 है, टर्म देखें 2, बाइनोमियल। क्यूबिक है डिग्री के हिसाब से, टर्म के हिसाब से बाइनोमियल। यहां देखें डिग्री के हिसाब से डिग्री हाईएस्ट 3 है क्यूबिक, टर्म देखें तो 3 है ट्राइनोमियल। तो ये
टाइप्स हैं। कांस्टेंट जिसमें डिग्री 0 हो, डिग्री 0 कैसे, जैसे 7 है कांस्टेंट है तो 7 इंटू 1 को लिखेंगे x की 0, तो यहाँ डिग्री होगी वेरिएबल की 0, तो ये पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। अब हम सीखेंगे किसी भी पोलिनोमियल की 0 फाइंड आउट करना। तो 9th क्लास में आता है वो लीनियर पोलिनोमियल आता है। मान लीजिए कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है, ये 2x - 7, पोलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी 0 निकालनी है। तो जिस पोलिनोमियल की भी 0 फाइंड आउट करनी है उस पोलिनोमियल को उठा के 0 के बराबर पुट कर लो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, सिंपल, ये 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो टू फाइंड 0 ऑफ पोलिनोमियल, टू फाइंड 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल क्या करेंगे, पुट किसको, 2x - 7 किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से 2x = आ जाएगा 7 और x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 7/2। ये जो वैल्यू है x की, ये इस पोलिनोमियल की 0 है, क्योंकि ये x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये इसको क्या बना देगी, 0 बना देगी। 2 से 2 कैंसिल, 7 - 7 0। तो ये आपका लीनियर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यदि आपको दिया गया हो, मान लीजिए आपके पास ये कोई पोलिनोमियल है x² - 5x + 6, इसकी 0 निकालनी हो, टू फाइंड 0 px मीन्स पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, इसकी 0 निकालनी है। तो कुछ नहीं, सिंपली इसको पुट करो 0 के इक्वल। क्वाड्रेटिक है, फैक्टर करो, फैक्टर आपको करने आते ही होंगे। ऐसी दो संख्याएं जिनका सम -5 और प्रोडक्ट प्लस का 6 हो, तो ऐसी दो संख्याएं होती हैं -2 और -3। तो x² - 2x - 3x + 6 = 0। x कॉमन, x - 2 -3 कॉमन, x - 2 = 0। इन दोनों में से x - 2, तो ये इसके फैक्टर आ गए x - 3। इसका मतलब आइदर x - 2 = 0 और x - 3 = 0, आइदर x = 2 और x = 3। Hence these are two zeros of polynomial